तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के तीसरे विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि यह है कि जब अंतः श्वास और बाह्य श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। तो चलिए इसे समझते हैं। हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। हम शरीर को यानी परिधि को तो जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारा केंद्र कहाँ है। जब बाह्य श्वास अंतः श्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाते हैं, जब यह बताना कठिन हो जाता है कि श्वास बाहर जा रही है या अंदर को आ रही है, तभी हम केंद्र को स्पर्श करते हैं। जब श्वास अंदर आकर बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास न अंदर आती है और न बाहर जाती है। उस क्षण श्वास गतिहीन है। जब श्वास अंदर आती है तो वह गतिमान होती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो भी वह गतिमान होती है। लेकिन जब श्वास दोनों में कुछ भी नहीं करती, तब वह मौन व अचल है। और तब हम केंद्र के निकट होते हैं, जहाँ आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास की यह विलय बिंदु ही हमारा केंद्र होती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। जब श्वास भीतर आती है तो वह हमारी केंद्र को जाती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो वह हमारे केंद्र से बाहर जाती है, और इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत नाभि को हमारा केंद्र कहते हैं। श्वास हमारे और हमारे शरीर के बीच सेतु है, ब्रिज है। हम शरीर को तो जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हमारा केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर केंद्र को जा रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते, इसलिए वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। और नतीजा यह है कि हर व्यक्ति अपने आप को विकेंद्रीय अनुभव करता है। अगर आप एक सोए हुए बच्चे को देखोगे तो पाओगे कि जब उसकी श्वास अंदर आती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है। श्वास प्रश्वास के साथ उसका पेट ऊपर नीचे होते रहता है और वे अपने केंद्र पर होते हैं। और यही कारण है कि वे उतने सुखी और आनंदमय होते हैं, इतने ऊर्जा से भरे हुए और कभी नहीं थकते, और वे सदा वर्तमान के क्षण में होते हैं। कभी हम सब बच्चे थे। आखिर क्या बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी श्वास उथली हो जाती है। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाती, नाभि केंद्र को नहीं छूती है, वह सीने को छूकर लौट जाती है। क्योंकि हम केंद्र से डरते हैं, क्योंकि केंद्र पर जाने से हम समग्र हो जाएंगे, और हम समग्र होने से डरते हैं और उथली श्वास लेते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन हमें इतना जीवनहीन लगता है। शिव कहते हैं, हम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हैं, या यदि स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं। गहरी धीमी श्वास लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो, वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उथली श्वास लेना सिखा दिया है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है, अन्यथा हम गहरी श्वास नहीं ले सकते। जिस क्षण हम केंद्र को अनुभव करेंगे, जहाँ से श्वास आती जाती है, जहाँ श्वास विलीन हो जाती है, उस क्षण हम आत्मोपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि थी। अगले वीडियो में हम आपको चौथे विधि के बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।